अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में आपको करते हैं खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टेक्सचर एज़ यूजुअल वैसे ही पड़े हुए हैं बेचारे बेसुध, जिनको मैं उठाऊंगी और थोड़ा थोड़ा आपके सामने क्रम्बल करूंगी। सबसे पहले हम मडग्रीटी को क्रम्बल कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं वहाँ पर अपना काम कर रही थी तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें आप लोग की सेटिस्फेक्शन भी हो और मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो। ये देखें जी, फोकस कर लेते हैं, एक थंबनेल ले लेते हैं इसके साथ। जी तो सुनाए आप लोग कैसे हैं सब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब्दुल कयूम स्कूल जाता है अब। वाह, ये है जी मडग्रीटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही मज़े का। और भी लेके आते हैं, एक आधा चंक्स और तोड़ते हैं आपके सामने। ये देखें, इसकी ग्रीटी देखें आप। बुशा यूनी गई हुई है। मैं पीछे से मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग ही बना लूं। चलें जी, ये हो गया हमारी मडग्रीटी। मेरे विलेज व्लॉग आजकल पता नहीं किधर चले गए हैं, या पता नहीं मुझे उनके व्लॉग शो नहीं हो रहे हैं। ब्रश लेके आते हैं और आप लोग के सामने साथ साथ इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। जी तो ब्रश वगैरह आ गया तो मैं इसकी साथ साथ कर लेती हूँ क्लीनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये पेला किधर से आ गया, देखे, ये देखे साथ ही चिमड़ गया। ओ भैया उतर ही नहीं रहा। कैमरा मस्ती कर रहा है। चलें जी, साथ साथ हम इसकी करते हैं क्लीनिंग। मेरे ब्रश की तो आवाज़ भी नहीं है ना, माइक मैं अंदर से आज लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को क्लीनिंग भी बहुत पसंद है। वैसे मैं किसी का क्यों कहूँ, मुझे खुद बड़ी क्लीनिंग पसंद है। वो AR कर रही होती है ना, तो मैं अक्सर उनके व्लॉग्स देखती हूँ ना, उसमें जो उनका क्लीनिंग पार्ट है मैं खुद बड़े शौक से देखती हूँ। जी तो अगला टेक्सचर है हमारा ब्लैक ग्रीटी। अब मैं क्या करूँ कि मैं कोई चीज़ भी नहीं लेके आई हूँ ऐसी के माइक भी नहीं लाई हुई ना। चले आज हम इसको अभी नहीं करेंगे, जिसका हमें साउंड आएगा हम सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रम्बलिंग करेंगे। यहाँ से इसको एक तरफ कर देते हैं। फिर येलो ब्रिक्स का भी आज मेरा इरादा था, लेकिन इसको हम कल के व्लॉग में क्रम्बल करेंगे।
इनको भी कल करेंगे। आज हम कर लेते हैं ये वाला, आज हम इस टेक्सचर को क्रम्बल कर लेते हैं। ठीक है जी, फोकस कर लूँ। शोर का मत कहना, शोर जो है ना वो मेरे यहाँ ऐसे ही रहता है। ठहरी यहाँ करके देखते हैं। हाँ यहाँ ठीक है। चलें जी, क्रम्बलिंग करते हैं स्टार्ट। पहले मैं चेक कर लूँ, नज़र आ रहा है, बस जा रही है, जाने दें। ये तो इतना मज़े का टेक्सचर है कि बस इसके बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ ना। मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे पसंद कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल देख लें उनकी तरह की चीज़ें लेके आ रही हूँ। ये मड वाला था, मैंने सोचा इसके अंदर ही हम क्रम्बल कर लेते हैं। चलो इस चंक्स को क्रम्बल करते हैं। वाओ वाओ, ये तो बस कमाल का चंक्स है मेरा। ये बाइक ना इतनी जोर का जा रहा है। क्या हो गया आज? इतना मज़े का टेक्सचर है ये, इतना मज़े का टेक्सचर है। इसकी मिक्सिंग करते हैं अच्छी सी। बस ये वाला टेक्सचर बहुत मज़े का है, यकीन मानिए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। इसकी खुशबू ये मुझे कुछ ना कुछ जो है ना वो ड्राई रखने पड़ते हैं, इसलिए क्योंकि फिर व्लॉग में मैंने क्रम्बल करना होता है। इसलिए मैं ये जो मेरे चंक्स और ये पड़े हैं बाउल वगैरह, ये एक ही दिन में मैं इनको करके और यहाँ पर ढेर नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर अगले दिन के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। व्लॉग में क्या क्रम्बल करेंगे। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इस महंगाई के दौर में यकीन माने ऐसी कोई बात हो रही थी कल कि जो सब्ज़ी लेने जाओ 200 रुपये किलो, जो फ्रूट लेने जाओ 200-250 से ऊपर ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात हो रही उस दिन के पहले दौर में। मैंने कहा पहले दौर में हम लोग शुक्र अदा करने वाले लोग थे, इसीलिए जो है ना चीज़ों में भी बरकत थी। आजकल नस्लों में कहाँ है वो चीज़। एक बाउल और तोड़ लेते हैं। और मेरे अपने बच्चों में नहीं है, इनको जो चीज़ हो तो वो इनको अभी के अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये खुद ऐसे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे अपने बच्चे ऐसे हैं कि जो चीज़
जो चीज़ वो बच्चों को उसी टाइम चाहिए। जब मैं और हारून नए नए वाह कैंट में आए ना, हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, तो हारून की पे 1800 रुपये थी ना, और मैं कोशिश करती थी कि उस 1800 रुपये में ही पूरा महीना गुजारूं। पूरा महीना मैं उसी में ही हर हाल में गुजारने की कोशिश करती थी। जो चीज़ नहीं होती थी तो बस मैं कहती नहीं थी कि हारून ये चीज़ लेके आनी है, क्यों? क्योंकि पता होता था, ज़ाहिर है अपने हस्बैंड का सबको पता होता है कि इसके हाथ में क्या है। तो आजकल तो मैंने कहा मैं अपनी बेटी से ही, मैं अपनी अनीसा से ही लगा लूँ कि मेरी अनीसा इतने खुले हाथ वाली है, इतने खुले हाथ वाली है, उसके हाथ में तो कुछ बचता ही नहीं है। वो तो अगर चीज़ बनानी हो ना, 2 किलो, कोई मेहमान आने वाला है जी, 2 किलो चीज़ बनानी है, तो वो कम से कम 3 किलो तो ज़रूर बनाएगी। हैं, मुझे हैरत होती है, मैं कहती हूँ देखो हम कल के लिए बचा के रखते थे कि कल हमें किसी से मांगना ना पड़े ना। बड़ी मेहनतें करते थे, बड़ी मेहनत की मैंने अपने हस्बैंड के साथ, पापड़ बना के बेचे, मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैंने कपड़े सिए लोगों के, हैं, गुजारा करने के लिए हर तरह से। क्यों? क्योंकि पहले साल राबी हो गई, उससे अगले साल अनीसा हो गई, उससे अगले साल उषा हो गई, और फिर हम दोनों ही, ज़ाहिर है इतनी एज तो नहीं थी हम दोनों को, ये तो नहीं थे कि बहुत बड़ी बड़ी उम्रों के थे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हर तरह से कोऑपरेट करती थी और उनके साथ जो है ना चलने की कोशिश भी करती थी। तो मैं अपनी बेटी को उस दिन दर्स दे रही बैठी अनीसा को, मैंने कहा अनीसा और अभी जो ज़ाहिर दोनों अब हो गई हैं इतनी 20, एक 20 की होगी, एक 21 की होगी है। तो मैं इन दोनों को कह रही कि मेरी बात सुनो तुम लोग, कि ज़िंदगी में इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कल को जब तुम्हारी शादियां हो जाए तो अपने शोहरों को डंडे देने खड़ी हो जाओ कि अब हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मेरा काम तो ये है ना कि मैं अपनी बेटियों को समझा के भेजूँ अगलों के घर कि तुमने हर तरह से अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ये नहीं कि एक चीज़ नहीं है तो उसका शोबदा ही बना लो। ये आजकल की नस्लों में ना, मैं आपको बताऊं ऐसे होता है। मेरी भाभियाँ आई ना छोटी, मैं आपको यहीं से ही बता देती हूँ, मेरी छोटी भाभियाँ आई तो वो ऐसी थी कि जो चीज़ नहीं होती थी ना, मतलब कोई चीज़ ऐसी भी होती है आपके घर में नहीं होती है, तो वो मेरे भाइयों को ऐसे उन्होंने इतना बेइज्जत करना, इतना बेइज्जत करना, हर मामले में बेइज्जत करना मेरे भाइयों को, कि भी ये चीज़ हो तो हो, अभी हो। मतलब ये नहीं, अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए कि एक टाइम होता है आपके पास चीज़ होती है, एक टाइम होता है आपके पास चीज़ नहीं होती है। तो ये मत सिखाएं अपने बच्चों को। औरतें अपने बेटियों को ये बात सिखाएं कि एक तो उनमें सब्र हो ये वाला, और नंबर दूसरा अगर कोई चीज़ आपके पास अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, खैर है, एक वक्त आएगा अल्लाह आपको दे देगा। आज देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त जो मैंने इतना मुश्किल का काटा, आज मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्लाह का शुक्र है, एक सिर्फ हारून नहीं है, हारून मुझे हर चीज़ दे के गए। हारून ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतनी, क्यों, मैं सब्र वाली औरत थी, उन्होंने मेरे साथ हर तरह से देखा भी, और आखिरी टाइम पे उन्होंने अपनी बेटी राबिया से ये बात भी कही कि तुम्हारी माँ बहुत सब्र वाली औरत थी, इस जैसी औरत मैंने बहुत कम देखी है। मैं नहीं कहती थी हारून ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, या ज़रा नज़र आ रहा होता है अपने शोहर के पास क्या है क्या नहीं है, थोड़े में भी गुजारा किया है, और जब अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो भी देख के पाँव फैलाते हैं। ये नहीं कि भी ज़्यादा ही चढ़ जाते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा ही चढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजरनी है ना, और आपको मुश्किल टाइम आ जाए तो कोई आपको नहीं देता है। इसलिए अपने बच्चों को ये वाला दर्स ज़रूर दे कि बेटा कुछ तो अपने लिए ऐसा बचा के भी रखो कि आपको मुश्किल ना हो। मैं जब हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी ना, तो हारून ने मेरी 2 चूड़ियाँ सोने की बेची थी और फिर करियाने का काम शुरू किया था। उससे फिर हमारे हालात बदलना शुरू हुए थे। तब भी किसने साथ दिया? मैंने साथ दिया। कोई बात नहीं, अगर वो 2 चूड़ियाँ बिकी थी तो क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को कभी किसी के सामने शर्मिंदा तो ना होना पड़ा, और ना ही कभी किसी ने ये कहा कि भी जो है ना सईदा ने हमसे कंप्लेन किया हारून, तो क्या हुआ? अब जब मियाँ बीवी होती है, एक दूसरे के लिबास है, तो हर तरह से एक दूसरे का साथ दो। बस मैं तो ये कहती हूँ ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है, और हम लोगों को एक दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए, मियाँ बीवी को, बच्चों को, कि कैसे हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपस में। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आज का व्लॉग भी, और आज का हमारा वो क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग भी। लेकिन अभी मेरा दिल चाह गया कि मैं एक और पीस क्रम्बल करूं, वो होगा बिल्कुल एंड पे। यहाँ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
इस आखिरी शेप के बाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।